दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं फिलहाल जैन जी के कारण देश में कितनी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस वोट बैंक की जो सिर्फ रील नहीं बनाता बल्कि देश की तकदीर भी लिख सकता है। हम बात कर रहे हैं जैन जी की, यानी 18 से 29 साल के वो युवा जो देश के 22 करोड़ वोटों का हिस्सा हैं। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अकेले 3.5 करोड़ युवा वोटर हैं। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को एसपी के बीच वोटर शेयर का अंतर सिर्फ 9% के करीब था। अब सोचिए, अगर ये 3.5 करोड़ युवा एकजुट होकर किसी एक तरफ झुक जाएं तो सत्ता संतुलन किस कदर बिगड़ जाएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत का युवा सड़कों पर उतरा है, चाहे 1974 जैसा जेपी आंदोलन हो या हाल के पेपर लीक विरोधी प्रदर्शन, सरकारों की नींव हिल गई है। जैन जी किसी एक पार्टी का कैडर वोटर नहीं है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड पीढ़ी है। अगर सरकारें रोजगार, शिक्षा और पारदर्शिता देने में नाकाम रहती हैं तो यह पीढ़ी चुपचाप बटन दबाकर सत्ता पलटने का मादा रखती है। दोस्तों, राजनीतिक दलों के लिए संदेश साफ है, युवाओं को सोशल मीडिया पर रील्स से नहीं वास्तविक अवसरों से ही जीता जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार कहाँ कहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, बिहार में पटना आदि हो, बंगाल का हो, और अभी हाल ही में प्रयागराज में किस तरीके से युवा उमड़ा है। सर मैं मतलब कि मैं बीएड हमारी मम्मी करवाई थी ज़मीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर, जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मतलब कि हम लोग जब स्टेट क्वालिफाइड। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था, मैं भी नर्वस था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। सर, मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड, पीजी, बीएड करके आया हूँ, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन 4, 5, 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर। ये महीना का 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है सर। कहाँ से मम्मी देगी? अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूँगा या सुसाइड करूँगा सर। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। मेरे पास बीजी, बीएड, इतना स्टेट सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। उसके बाद मैं सर जब मतलब कि मम्मी मतलब कि सुनती है कि आंदोलन में गया है तो मम्मी को पानी चढ़ने लगता है सर टेंशन से। उसके बाद सर मतलब हमारे एक मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी नाम है सर। वो 56 साल के होकर वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर? बिना बिठाओ तो इंटरव्यू का कैसे बने सर? एक सीट खा गया सर ये मतलब युवा का। अच्छा, आपके फैमिली ने कर्ज लिया? सर जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल के हैं फैमिली सर। अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए, हर महीना सर हम मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम का डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूंगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर इस सम्राट चौधरी के गुंडा से। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बोले। और उसी तरीके से दोस्तों, और भी कई जगह छात्रों का आंदोलन चल रहा है और जैन जी चीफ अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि इस आंदोलन को हम पूरे देश में चलाएंगे और उसके लिए 80 शहर चिन्हित कर लिए हैं जहां उनकी टीम शिक्षा में सुधार के लिए, रोजगार के लिए
और युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए देश भर में आंदोलन चलाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी तय किया है कि वो कोई पार्टी नहीं बनाएंगे बल्कि एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 18 साल से 29 साल का जो युवा है, देश में इनकी संख्या 22 करोड़ वोटरों के रूप में हैं। अब दोस्तों, अब आप देख लीजिए, यदि ये 22 करोड़ युवा किसी एक तरफ झुक जाते हैं तो ये देश में राजनीतिक बदलाव लाने में सक्षम हैं। और उसके लिए आंकड़े हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से आंकड़े सत्ताधारी दल के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस विपक्ष के बीच राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर का अंतर लगभग 15% का था, अगर जैन जी का 20% वोट बैंक एकमुश्त होकर विपक्ष के पक्ष में चला जाता है तो बीजेपपी का वोट शेयर घटकर 30% से नीचे आ सकता है और विपक्ष आसानी से बहुमत के आंकड़े यानी 272 सीटों को पार कर जाएगा। दोस्तों, उसी तर्ज पर जैसे यूपी जैसे राज्य में जहां हार जीत का अंतर कई सीटों पर 5,000 से 15,000 वोट का होता है, वहां पर विधानसभा सीट पर औसतन 70 से 80 हज़ार जैन जी वोटर हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में वहाँ पर हर विधानसभा सीट पर औसतन 70 से 80 हज़ार जैन जी वोटर हैं। यदि ये युवा एकमुश्त होकर वोट करते हैं तो बीजेपी के लिए सीट बचाना बेहद कठिन हो जाएगा। दोस्तों, जो हालात देश में चल रहे हैं वो उससे सत्ताधारी दल की नींद उड़ गई है, उन्हें पसीना आ रहा है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जो जैन जी का ये जो आंदोलन देश में चल चुका है और तेज़ी से फैल रहा है, इन भाजपा की सांसें फूल गई हैं। मैं आंकड़े भी आपके सामने रख चुका हूं और यदि हम देश भर में की बात करें तो दोस्तों, बीजेपी को कुल 23 करोड़ 59 लाख वोट लोकसभा चुनाव में मिले थे। कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख वोट पूरे देश में मिल रहे थे और अन्य क्षेत्रीय दलों को 27 करोड़ 38 लाख वोट अन्य दलों को मिले थे। तो आप इनका टोटल कर लीजिए कि भाजपा की स्थिति क्या रहने वाली है। यदि जैन जी जैसा कि लग रहा है और उनका झुकाव भाजपा की तरफ नहीं है, विपक्ष की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों जो मैंने वोट बताए, बीजेपी को 23 करोड़ 59 लाख मिले थे पिछले लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख मिले थे और अन्य क्षेत्रीय दलों को 27 करोड़ 38 लाख वोट मिले थे। यदि ये तो बड़ा स्पष्ट है कि यदि विपक्षी वोट एक मंच पर आ जाएं या इंडिया गठबंधन के बैनर तले आ जाएं तो दोस्तों भाजपा विपक्ष के सामने कहीं नहीं ठहरती है। और जिस तरीके से जैन जी का आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन बड़ी तेज़ी से देश में फैल रहा है और भाजपा की सांसें फूल रही हैं, उन हालात में दोस्तों भाजपा का राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो ये शुरुआत है और यदि भाजपा के पांव उत्तर प्रदेश में उखड़े तो वो
लोकसभा चुनावों तक उखड़ते चले जाएंगे। पहली बात तो यह है कि यदि भाजपा उत्तर प्रदेश में ही चुनाव हार गई तो ये समझो कि केंद्र में भी चुनाव हार जाएगी। आपके सामने है कि किस तरीके से जैन जी का आंदोलन तो है ही, और अयोध्या के राम मंदिर में वोट नहीं नोट चोरी का जो माहौल बना है, और हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर में जिस तरीके से भक्तों ने, भाजपा के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने, हिंदूवादी संगठनों ने चोरी डकैती डालने का काम किया है और करोड़ों रुपए राम मंदिर से हड़पे हैं, चुराए हैं, डाका डाला है, उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनावों में पड़ना लाजमी है। उसे कोई रोक नहीं सकता। और कई चीज़ें और भी ऐसी निकल कर आ रही हैं कि जब जैन जी सड़कों पर है और सरकार का विरोध कर रहा है, उसके कारण भी हमने बता दिए कि भयंकर बेरोज़गारी है, और जिस तरीके से नीट के पेपर और अन्य पेपर लीक हो रहे हैं और शिक्षा में सुधार नहीं आ रहा है, शिक्षा में बजट बहुत कम रखा जा रहा है, सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है और ग्रामीण देहाती बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हज़ारों की तादाद में स्कूल बंद होते जा रहे हैं और जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं वो बहुत महंगे हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी तो महंगे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उनकी आर्थिक हालात ऐसे नहीं। उन हालातों में जो पूरे देश में जैन जी के रूप में गुस्सा उभरा है, विशेषकर शिक्षा के मुद्दों को लेकर, शिक्षा में सुधार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो ये मुद्दे भाजपा की या भाजपा सरकार की गले की फांस बन चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा है भाजपा नेतृत्व को कि इन मुद्दों से कैसे पिंड छुड़ाया जाए और जैन जी के बढ़ते आक्रोश और आंदोलन को कैसे शांत किया जाए। वो अपने तरीके से शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों लगता नहीं है कि ये पढ़ा लिखा जैन जी युवा नेतृत्व जो इन नेताओं से ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार है और एक से एक विद्वान सीजेपी में है, और जिस तरीके से वो पूरे देश में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आग है और ज़्यादा भड़केगी, जिसको भाजपा सरकार के लिए संभालना एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और लगता है इन हालात में जो भी चुनाव होंगे, जिस भी राज्य में चुनाव होंगे या 2029 की चुनाव, लोकसभा चुनाव आते आते भाजपा की साख तेज़ी से ढलान की तरफ जाएगी और जा रही है। तो दोस्तों, राजनीतिक पंडितों का भविष्यवाणी है कि आने वाले चुनाव भाजपा के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा करने वाले हैं और उन्हें इस बात का भय है कि शायद अब जो जीत का सिलसिला लगातार चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा की जीत में चुनाव आयुक्त भी एक बड़ा मुद्दा है और वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और हैकिंग का भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ये पढ़ा लिखा युवा वर्ग आया है, पता चल रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने के लिए भी ये अच्छा खासा आंदोलन खड़ा होने वाला है और वोटिंग मशीन से वोटों का विरोध भी तेज़ी से होगा। यानी कि भाजपा के लिए हर तरफ से मुसीबत आने वाली है और जिन जिन तरीके से भी वो चुनाव जीतते रहे हैं उनमें पासा पुट्ठा पड़ता जा रहा, यानी उल्टा पड़ता जा रहा है। इन हालातों में भाजपा नेतृत्व बहुत चिंतित है। देखना ये है कि उत्तर प्रदेश और अन्य विधानसभाओं के चुनाव तथा अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा इन मुसीबतों से कैसे निपटेगी और क्या वाकई में वो आगे भी चुनाव जीतेगी। दोस्तों, आप देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। और लोगों का कहना है
कि जो देश में हालात हो चले हैं, राजनीतिक हालात हैं, बेरोज़गारी है और युवाओं में गुस्सा है, उन हालातों में भाजपा की नैया पार लगना मुश्किल है, चाहे वो राज्य हों चाहे केंद्र हो। और दोस्तों, लगता है जिस तरीके से 2014 से पहले देश का युवा मोदी जी के साथ जुट गया था, क्योंकि उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, युवाओं से कई सुहाने सपने दिखाए थे, लेकिन मोदी जी उन पर खरा नहीं उतरे। तो दोस्तों, इसलिए अब देश का युवा मोदी जी के भी खिलाफ होता दिख रहा है और उसका झुकाव फिलहाल विपक्ष की तरफ है। तो देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान, आने वाले समय में क्या होगा, और समय समय पर हम देश के नए नए हालातों से आपको अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद।